ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बी ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो बी ट्री क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। बी ट्री इज स्पेशलाइज्ड एम वे ट्री। ठीक, अब एम वे ट्री क्या होता है, जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं ना, जैसे अगर 3 वे बनाना है, 4 वे बनाना है, तो इस तरह से हम जनरलाइज बोल सकते हैं कि एम वे मतलब एम नंबर ऑफ नोड्स है तो एम वे ट्री बन रहा है इस टाइप। बी ट्री इज स्पेशलाइज्ड एम वे ट्री दैट कैन बी वाइडली यूज्ड फॉर डिस्क एक्सेस। ठीक है, डिस्क एक्सेस मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जहाँ पे आपका मेमोरी स्टोर्ड होती है, वहां पे हम बी ट्री का यूज करते हैं। एक्चुअली ये इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है। A B tree of order m can have at most m minus 1 keys and m children. अगर कोई m ऑर्डर का ट्री हमें जनरेट करना है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स m माइनस 1 हो सकते हैं। जैसे अगर ऑर्डर 3 का आप कोई ट्री बनाने वाले हैं बी ट्री, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक नोड में कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, अगर 3 ऑर्डर का आप ट्री बनाओगे तो 3 - 1 दैट इज 2 एलिमेंट्स एक नोड में हो सकते हैं। और उस नोड में कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, एम चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ यूजिंग बी ट्री इज इट्स कैपेबिलिटी टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ कीज इन अ सिंगल नोड एंड लार्ज की वैल्यूज बाय कीपिंग द हाइट ऑफ द ट्री रिलेटिवली स्मॉल। बेसिकली ये क्यों यूज किया जाता है, यहाँ पे हमने जैसे देखा था बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री देखा था, उसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ नोड्स एक साइड ज्यादा आ जाए और एक साइड कम हो जाए, तो उसको ओवरकम किया था हमने एवीएल ट्री से, हाइट बैलेंस ट्री से। ठीक, और बी ट्री एक और एग्जांपल है जिसमें हम बैलेंस कर सकते हैं हाइट को। ठीक है, तो इसमें जो हाइट रहेगी ट्री की रिलेटिवली स्मॉल रहेगी एज कम्पेयर टू एवीएल एंड एज कम्पेयर टू बीएसटी। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, एवरी नोड इन बी ट्री कंटेन्स एट मोस्ट m चिल्ड्रन। ठीक है, कितने नोड्स कंटेन कर सकता है, ये m चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी नोड के। एवरी नोड इन बी ट्री एक्सेप्ट द रूट नोड एंड द लीफ नोड कंटेन्स एट लीस्ट m/2 चिल्ड्रन। ठीक, मिनिमम कितने नोड हो सकते हैं, m/2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। अगर ऑर्डर 3 का हम बी ट्री बना रहे हैं, 3 ऑर्डर का, तो उसका 1.5 मतलब 1 हम बोल सकते हैं, 1 चिल्ड्रन हो सकता है। और अगर हम ऑर्डर 4 का बना रहे हैं तो 2, मिनिमम चिल्ड्रन 2 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, m चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्सिमम। और द रूट नोड मस्ट हैव एटलीस्ट 2 नोड्स। जो रूट नोड होगा इसमें मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 नोड्स होने चाहिए, मतलब 2 एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए रूट नोड में। ऑल लीफ नोड मस्ट बी एट लीस्ट सेम लेवल। जितने भी लीफ नोड होंगे सभी सेम लेवल पे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक अकेला एक लीफ नोड है वो नीचे वाले लेवल में और बाकी उसके ऊपर लीफ नोड। जितने भी लीफ नोड है सभी एक लेवल सेम लेवल पे होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अच्छा, पहले इंसर्शन हुई, इंसर्शन के रूल्स होते हैं, किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं बी ट्री में, तो उसके रूल्स देख लेते हैं। इंसर्शन आर डन एट द लीफ नोड लेवल। हमेशा जो इंसर्शन होगा कहाँ से होगा, लीफ से होगा, है ना। बॉटम से चलेंगे हम इंसर्ट करना और फिर टॉप पे आते हैं। अब उसके एल्गोरिथम क्या होते हैं, देखो, द ट्रैवर्स द बी ट्री इन ऑर्डर टू फाइंड द अप्रोप्रिएट लीफ नोड एट विच द नोड कैन बी इंसर्टेड। तो अगर कोई नया नोड हमें इंसर्ट करना है बी ट्री में, तो हम क्या करेंगे, पहले लीफ नोड में सर्च करेंगे कि वो नोड कहाँ आ सकता है, उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन हम देखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद उसको इंसर्ट किया जाएगा। इफ द लीफ नोड कंटेन लेस देन m-1 की, देन इंसर्ट द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर जो नोड हम इंसर्ट करने जा रहे हैं लीफ नोड में, अगर उसका जो नोड है उसमें कितनी कीज है, m-1 कीज है, मतलब उसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है वो। ठीक, तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे। अगर m-1 से उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, सपोज वहां 2 नोड होने चाहिए थे लेकिन हम जब इंसर्ट कर रहे हैं तो 3 नोड हो रहे हैं वहां पे, तब हम क्या करेंगे, नीचे वाली कंडीशन को चेक करेंगे फिर। else if the leaf node contains m-1 key, then follow the following steps. Insert the new element in increasing order of element। पहले तो हमें इंसर्ट करना है न्यू नोड को, कहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्प्लिट द नोड इनटू 2 नोड एट द मीडियम। उसके बाद अगर m-1 की से ज्यादा आ रही है तो हम सेंटर वाले नोड को रूट बना देंगे और उसको स्प्लिट कर देंगे उस पूरे नोड को।
पुश द मीडियन एलिमेंट अप टू इट्स पेरेंट, तो उसको जो मीडियन एलिमेंट होगा उसको हम पेरेंट बना देंगे और उसके जो साइड के नोड्स थे वो उसके चाइल्ड बन जाएंगे. If the parent node also contain m-1 number of keys, then split it to by following same step. अगर आपने पेरेंट नोड में उसको ऐड कर दिया उसके बाद भी सेम m-1 कीज आ रही है, उससे ज्यादा नंबर ऑफ कीज आ रही है, तो फिर उसको भी हम सेम मैनर में स्प्लिट कर देंगे. ठीक, ये सारे रूल्स होते हैं इंसर्ट करने के. अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. जैसे एवीएल इंपॉर्टेंट है वैसे ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में. ठीक, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसको हम की एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3, हमें किस ऑर्डर का ट्री बनाना है, 3 ऑर्डर का. ठीक, तो अब इसके लिए आपको मैंने अभी वो बताया था रूल्स, मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है 3, तो टोटल कितने नंबर ऑफ की एलिमेंट होंगे, इसके की एलिमेंट मतलब कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट एक नोड में हो सकते हैं, तो कितने होंगे m-1. m-1 मतलब टोटल 3-1, तो कितने नोड एलिमेंट हो सकते हैं एक नोड में, 2. इज इट क्लियर? अभी हमने देखा था m-1 की एलिमेंट एक नोड में हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3, 3-1 दैट इज 2 नोड्स. एक एक जो नोड बनेगा उसमें 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नोड नहीं हो सकते. ठीक है, अगर उससे ज्यादा नोड आएंगे तो हम उसको स्प्लिट करेंगे. और कितने इसके चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो चिल्ड्रन के लिए हमने देखा था टोटल जितने ऑर्डर का ट्री है उतने उसके चिल्ड्रन होंगे. ठीक, तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का है ट्री, 3 ऑर्डर का, तो चाइल्ड होंगे 3, 3 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते. ठीक, अब इसको अपन देखते हैं किस तरह से ये इम्प्लीमेंट करेंगे इसको. तो सबसे पहले देखो यहाँ ऑर्डर 3 दिया हुआ है, इट मींस कितने एलिमेंट हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, 2 एलिमेंट्स हम में रख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि एलिमेंट कितने हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स 2, तो 1 और 7 हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 एलिमेंट आप इंसर्ट करवा सकते हो बीट में. तो आप क्या करेंगे, एक साथ 1 और 7 को इंसर्ट करेंगे. तो इंसर्ट करेंगे इसका मतलब पहले 1 इंसर्ट किया और उसके बाद 7, उसके साथ में ही आपने 7 को लिख दिया. ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्कल में नहीं लिखना है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे नोड्स के नाम. तो 1 और 7 आपने इंसर्ट किया, तो इस तरह से इंसर्ट करोगे, और ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो पहले आप 1 इंसर्ट करोगे उसके बाद 7. ठीक, इन केस यहाँ पे लिखा होता पहले 7 लिखा होता, सपोज यहाँ पे पहले 7 लिखा होता उसके बाद आप लिखा होता 1, तो पहले तो हम 7 को इंसर्ट कर देते, इसके बाद अगर 1 का जब नंबर आता तो हम 1 को कहाँ इंसर्ट करते, इसके पहले. इस चीज का ध्यान रखना, इंसर्शन कैसे होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा. इज इट क्लियर? में कोई डाउट? नेक्स्ट, अब इसके बाद किसका नंबर है, इंसर्ट हम करेंगे 6 को. किसको इंसर्ट करेंगे, 6 को. तो एक बात बताओ 6 कहाँ पे आएगा, अगर हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो 6 आएगा इन दोनों के बीच में. 6 को कहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, दोनों के बीच में. ठीक, लेकिन अगर हम सपोज इसको इंसर्ट कर भी देते हैं तो यहाँ पे इसका ये रूल जो है मैक्सिमम की एलिमेंट कितने हो सकते हैं 2, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए अब 3. रूल को ये डिसफॉलो कर रहा है. यहाँ पे आपका जो 6 है ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, टोटल एलिमेंट कितने पॉसिबल है 2, एक नोड में 2 की एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 1 2 3. तो क्या करना पड़ेगा, अब आप इसको स्प्लिट करोगे. स्प्लिट करने के लिए ये जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है ना उसको हम बना देते हैं पेरेंट, और 1 और 7 इसके चाइल्ड बन जाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे. तो पहले हमने रूट नोड बना दिया 6 और 1 और 7 को फिर चाइल्ड बना दिया. तो 1 कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में, 7 कहाँ आएगा, इसके राइट में. इतना क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर. फिर से स्टार्टिंग से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा. पहले तो 1 और 7 हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने देख लिया 3 ऑर्डर का ट्री बनाना है, इट मींस मैक्सिमम 2 एलिमेंट उसमें हो सकते हैं एक नोड में. 1 और 7 हमने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया. उसके बाद हमने इंसर्ट किया 6 को, तो 6 आएगा इन दोनों के बीच में. लेकिन यहाँ पे जो रूल है वो वायलेट हो रहा है. यहाँ पे आपको कितना रखने थे, 2 एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट आ रहे हैं. अब आप इसको स्प्लिट कर दोगे, तो स्प्लिट करने के लिए मीडियम वाले एलिमेंट को आप पेरेंट नोड बना दोगे और उसके जो साथ में जो नोड थे उसके चाइल्ड बन जाए. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या इंसर्ट करना है, 2 and 11.
ठीक, तो पहले हम 2 को इंसर्ट करते हैं। 2 कहाँ इंसर्ट होगा, कोई बताएगा? हमें लीफ से इंसर्शन स्टार्ट करना है। हम अभी हमने रूल्स में देखा था, तो कहाँ से, लीफ से देखना। तो लीफ में कौन कौन है, 1 और 7, तो 2 कहाँ इंसर्ट होगा, तो 1 2 के होगा राइट में। राइट में, ठीक है ना। तो 2 को हम इंसर्ट कर देंगे 1 के राइट में, और ये रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये ट्रू है कंडीशन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं 11 की, तो 11 का इंसर्ट होगा 7 के 7 राइट, के राइट में। ठीक है। तो 7 के राइट में हमने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और ये भी चीज चेक करते हैं ना, अगर यहाँ पे सपोज 5 आता, तो 5 6 से छोटा होता तो उसके लेफ्ट में आता है, वो चीज का भी ध्यान रखना है ना। रूट से भी आपको कंपेयर करना है कि लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा। अच्छा चलो, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं रूल्स को, मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इंसर्ट करना है 4 को, ठीक है। अब हमें इंसर्ट करना है 4, तो 4 को इंसर्ट करना है, तो पहले इसकी पोजीशन क्या होगी, कोई बताएगा? 4 कहाँ इंसर्ट करेंगे, 6 से छोटा है, मतलब 2 के राइट में यहाँ राइट इंसर्ट होगा। राइट में, यस सर। 2 के राइट में होगा ना 4, ठीक। लेकिन यहाँ पे फिर वही जो रूल्स है वो फॉलो नहीं कर पा रहा, 3 एलिमेंट आ गए यहाँ पे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 स्प्लिट को रूट करेंगे। बना देंगे। नहीं, 4 को नहीं, बीच वाले एलिमेंट को रूट बनाते हैं। बीच वाला एलिमेंट कौन आएगा अभी, 2, 2, ठीक है। तो हम 2 को रूट बना देंगे। रूट बना देंगे इसका मतलब हम कहाँ ऐड कर देंगे उसको, 6 के साथ ऐड कर देंगे, यस सर। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो सकते हैं, तो रूट मतलब ये 6 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक। 4 कहाँ पे आएगा, 2 और 6 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा 4, और 1 कहाँ आएगा, 2 के लेफ्ट में। चलो मैं इसका डायरेक्ट डायग्राम बताता हूँ इस तरह से। तो 4 अगर हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं तो ये फॉलो नहीं कर रहा, तो हम क्या कर देंगे, 2 को कहाँ भेज देंगे, 6 के साथ। 4 आएगा 2 और 6 के बीच में, और 1 आएगा 2 के लेफ्ट में। इज इट क्लियर? 7 और 11 तो इसको राइट में ही थे 6 के, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर। अभी हमने देखा था यहाँ पे इसके चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने ऑर्डर का ट्री है उतने चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो 3 यहाँ पे चाइल्ड हो सकते हैं। तो देखो 3 चाइल्ड है, 1 2 और 3 चाइल्ड इसके हो गए। अब 3 से ज्यादा चाइल्ड पॉसिबल नहीं है, तब अगर कहीं ऐसा होता है तो हम उसको फिर से स्प्लिट करेंगे, और फिर से इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, यस किसी को कुछ पूछना है? सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसको इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है हमें 8 को, ठीक है। इंसर्ट 8, तो 8 कहाँ इंसर्ट होगा, कोई बताएगा? 8 कहाँ इंसर्ट होगा, 7 और 7 11 के और 11 के के बीच में। हाँ, बीच में। यहाँ पे 8 इंसर्ट करेंगे, लेकिन अगर इंसर्ट कर देंगे तो फिर वो रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, उसको 8 को हम क्या करेंगे, ऊपर पहुंचाएंगे, लेकिन आगे देखते हैं ना। 8 को हम अगर यहाँ पे रख रहा है, तो 8 को क्या करेंगे, हम रूट बना देंगे, 7 और यस 11 को स्प्लिट कर देंगे। अब सर। ये कोई बताएगा कि 2 को इसके नीचे क्यों ले आया? चलो सपोज मैं 8 को यहाँ पहुंचा देता, है ना। 8 को अगर मैं यहाँ पहुंचा देता, तो फिर ये रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 हाँ यहाँ पे चाइल्ड होगा, 3 की एलिमेंट होगा, 3 नहीं होना चाहिए, तो हम मिडिल एलिमेंट को फिर से रूट बनाएंगे। ये देखो मिडिल एलिमेंट को फिर से रूट बना दिया आपने, और 2 और 8 को इसके लेफ्ट राइट में डाल दिया, और 7 11 इस तरह से। समझ में आया सर क्या हुआ? मतलब जहाँ जहाँ पर 3 नोड हो रहे हैं तो एक को रूट बनाना है ना। मिडिल एलिमेंट को रूट बनाना है। यस यहाँ सर। मिडिल कौन था, 6, तो 6 को बना 6 दिया, था। और 8 यहाँ मिडिल था, तो 8 इसका रूट हो गया, 7 और 11। हाँ। समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट? क्लियर है ना। आगे बढ़े। अब किसको इंसर्ट करना है हमें, इंसर्ट करना है अब 5 को। तो 5 कहाँ इंसर्ट होगा, 6 से छोटा, मतलब लीफ से स्टार्ट करना है। इसका मतलब लीफ में कौन है, 4 के राइट में हम इसके राइट में। राइट में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि 2 एलिमेंट एप्लीकेबल है, तो 4 के राइट में हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट करा दिया, ठीक है। यहाँ तक यस कोई सर। डाउट किसको? नो नो सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अभी तक का था। 5 के बाद अब किसको इंसर्ट करना है हमको, 15 को। 15 तो 15 कहाँ आएगा, 11 के 11 के राइट 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 में, में। में। यहाँ ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3 को इंसर्ट करना है, तो 3 कहाँ आएगा,
वन इधर के देखो नहीं, 2 के राइट में 4 के लेफ्ट में, लीफ से स्टार्ट करना है, तो 4 हाँ। के यहाँ पे इंसर्ट होगा 4 के लेफ्ट में, ठीक है, 3 को। फिर लेकिन अगर तीनों को इंसर्ट कर देंगे तो वो 3 नोड जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट 4 करेंगे, को मतलब रूट बना 4 को 2 के साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे 3 को ऐड किया, तो ये वॉयलेट कलर, इसको हम क्या कर देंगे, 2 के साथ में ऐड कर देंगे, और 3 और 5 इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 और 4 के बीच में आएगा 3, 4 के राइट में है 5, 2 के लेफ्ट में है 1। समझ में आया? इस चीज का भी ध्यान रखें, स्प्लिट कर रहे हो तो 3 और 5 एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, वो 2 और 4 के बीच में आएगा 3, तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंटर बना हुआ है। समझ में आ गया सभी को? लास्ट में अब किसको ऐड करना है, इंसर्ट करना हमें 12 को, 12 ठीक है। तो 12 कहाँ इंसर्ट होगा, 11 और 15 राइट बीच में। तो अब 12 यहाँ इंसर्ट होगा इन दोनों के बीच में, लेकिन 12 इंसर्ट करेंगे तो, है ना, फिर वो 3 एलिमेंट है, तो वो जो 12 को हम उसके साथ भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे 8 के साथ, ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, ये 12 को हम ऊपर भेज देंगे, ऊपर भेजने के बाद 11 आ जाएगा 8 और 12 के बीच में, 15 रहेगा राइट में और 7 रहेगा लेफ्ट। ये आपका फॉर्म बी ट्री बनेगा। और इसमें देख लो, सारे लीफ नोड एक सेम लेवल पे हैं, जितने भी लीफ नोड हैं वो सब सेम लेवल पे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे सपोज एक लीफ नोड बन गया, ऐसा नहीं होगा, जितने भी लीफ होंगे सब सेम लेवल पे होंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है ना, प्रैक्टिस की जरूरत है और आप लोग कर लोगे। एक और अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो हमने देखा था ऑर्डर 3 का, अब हम बात करते हैं ऑर्डर 4 का, ठीक। तो अब ऑर्डर बस चेंज हुआ है, बाकी प्रोसेस पूरी वही है। तो अगर कितना 4 ऑर्डर का दिया, इट मींस की एलिमेंट कितने होंगे, 4 माइनस 1 दैट इज 3। टोटल की एलिमेंट कितने आ सकते हैं एक नोड में, 3। और चाइल्ड कितने हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं 4 चाइल्ड से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो अब 3 एलिमेंट है हमें पता है, तो हम स्टार्टिंग के 3 जो एलिमेंट्स हैं उसको एक साथ हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। हम इंसर्ट करेंगे 1, 5 एंड 6 को, तो 1, 5 और 6 ये तीनों को हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इंसर्ट करना है हमें 2 को, तो 2 कहाँ इंसर्ट होगा, 1 और 5 के बीच में, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा करते हैं, 2 को इंसर्ट करते हैं 1 और 5 के बीच में, तो 5 को हम रूट बना देंगे, ठीक। अगर हम सपोज यहाँ पे ऐड करते तो वो रूल को ब्रेक करता, तो हम 5 को रूट बनाएंगे, क्योंकि मिडिल एलिमेंट अभी कौन है इस कंडीशन में, 5 को रूट बना दिया और 2 को ऐड कर दिया 1 के साथ में। इज इट क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट किसको इंसर्ट करना हमें, 8 को, तो 8 तो डायरेक्टली यहाँ 6 के राइट में इंसर्ट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट टाइम अब ऐड कर रहे हैं ऐड को, फिर ऐड कर दिया हमने। इसके बाद अब नेक्स्ट किसको इंसर्ट करना है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कुछ पूछना तो नहीं? अब 11 ऐड होगा, 11 कहाँ इंसर्ट करेंगे हम, तो 8 के राइट में, तो 8 के राइट में हमने उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 एलिमेंट हो सकता है, तो यहाँ 3 एलिमेंट है, ठीक। नेक्स्ट अब किसका इंसर्ट करना है 13। अब देखो अब प्रॉब्लम आएगी, अब आप 13 को इसके यहाँ पे ऐड करो, ठीक। तो ये मैक्सिमम कितने हो रहे हैं एलिमेंट, 4 हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंटर अभी मिडिल में कौन है, 8 को हम कहाँ भेज देंगे, 5 के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम 13 को ऐड करेंगे। तो अब हमने क्या करा, 8 को 5 के साथ भेज दिया, 6 कहाँ आएगा, 5 और 8 के बीच में, और 11 चले जाएगा 8 के राइट में। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। अब नेक्स्ट इंसर्ट करना हमें किसको, 13 को, ठीक है। 13 को तो हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं 18 को। 18 को इंसर्ट करना तो कहाँ आएगा, 13 के राइट में। प्रॉब्लम नहीं, ऐड कर सकते हैं क्योंकि 3 एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इंसर्ट करना है अब 20 को। 20 कहाँ ऐड होगा, 18 के राइट में। लेकिन अब यहाँ पे मतलब यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, 13 को यहाँ से हटा के कहाँ भेज देंगे, ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 13 को हमने कहाँ भेज दिया, 5 और 8 के साथ,
11 का कहाँ आएगा, 8 और 13 के बीच में, और 20 18 के साथ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है ना सभी को? कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना बीच में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये अभी हमारा फाइनल नोट था। अब इसके बाद किसको ऐड करना है, इंसर्ट करना है हमें 7 को। 7 का इंसर्ट होगा 8 और 5 के मिडिल में, मतलब 6 और के राइट में। करेक्ट, 6 के राइट में हम उसको Right में। इंसर्ट कर देंगे। ठीक, ये हमने 7 को इंसर्ट कर दिया। और अब 9 भी नेक्स्ट इसी को। को इंसर्ट करना है 9 को। तो 9 कहाँ आएगा, 8 और 13 के बीच में, इसका मतलब यस सर। 11 के पहले। ठीक है, यहाँ पे 11। इंक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है हमेशा, ऐसा नहीं कि 11 के राइट है ना, तो ये 9 इसके पहले आएगा। तो ये फाइनल आपका बी ट्री यहाँ पे बन गया। यस सर, बन गया। एप्लीकेशन ऑफ ट्री। ठीक, तो ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, यूनिट का। एप्लीकेशन ऑफ ट्री मतलब ट्री की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है ट्री, अगर रियल लाइफ की अगर बात करें तो पहले तो हमने देखा ट्रैवर्सिंग में यूज होता है ट्री का। अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो आप ट्रैवर्सिंग किस बेसिस पे कर सकते हो, ट्री के बेसिस पे आप इजीली ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सर्चिंग। सर्चिंग के लिए भी हम ट्री का यूज करते हैं। ठीक, ये बहुत इजीली आप इसमें सर्च कर सकते हो। अगर आपका बीएसटी है बना हुआ, बीएसटी या एवीएल ट्री है, तो उसके लिए सर्च करना बहुत इजी हो जाता है फिर। ठीक है, जैसे हमने थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था सर्चिंग बहुत इजीली हम कर सकते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कहाँ क्यों क्यों यूज होता है, क्योंकि आपका जो रूट होता है, एक रूट के बेसिस पे आप कंपेयर करके बता सकते हो कि जो आपका डिजायर्ड एलिमेंट है, मतलब जिसके बेसिस पे आप कंडीशन लगा रहे हो, तो कंडीशन या तो लेफ्ट सब ट्री को सेटिस्फाई करेगी या तो राइट सब ट्री को सेटिस्फाई करेगी। तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं ट्री का डिसीजन मेकिंग में। मशीन लर्निंग, जैसा कि डिसीजन मेकिंग अगर हम ट्री का यूज कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो मशीन लर्निंग में भी यूज होती हैं। तो मशीन लर्निंग में हम बेसिकली ट्री का ही यूज करते हैं। तो ये है बस बेसिक्स ऑफ मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्री। तो आज हमने जो कवर किया टॉपिक्स वो थे बी ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्री। और आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करिएगा, और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए।